ऊपर से कुरकुरे, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। आज हम ऐसा मज़ेदार नाश्ता कम मेहनत में घर की चीज़ों से बनाने वाले हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि मेहमानों के लिए या छोटी मोटी भूख में या जब भी आपको चटपटा खाने का मन करे तब आप बना सकते हैं। साथ में हम तीखी चटपटी पुदीना इमली की चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो बार बार बनाएंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद छोटे टुकड़ों में काट लें। तो लीजिए, आलू को काट लिया है और अब धो लें। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए धुले हुए कटे हुए आलू। तो बाकी की चीज़ डालने से पहले आलू को पहले क्रश कर ले। तो इस तरीके से आलू को क्रश कर लीजिएगा ना, तो कोई बड़े टुकड़े बाद में नहीं रहेंगे। और अब आलू को क्रश करने के बाद डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो आप मोटी सूजी, बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा। तो आप गेहूं के आटे के बदले 2 से 3 चम्मच मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा आटा या मैदा ज़रूर डालें, बाइंडिंग का काम करेगा। और अब 2 से 3 चम्मच दही डाल दें। दही डालने से नाश्ता बहुत सॉफ्ट और चटपटा बनेगा। और अब वापस पीस लीजिए। तो ज़रूरत महसूस हो तभी 1-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। आलू में बहुत जूस होता है और हमने दही भी डाला है, इसलिए इसी प्रकार पीस लें। तो लीजिए, पीस लिया है और मैंने सिर्फ 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स रखिएगा। तो इसी टाइम आटा डाल देने से सभी चीज़ बहुत ही अच्छे से मिल गए हैं और बारीक हो गए हैं। और अब हम सूजी आलू के पेस्ट को एक बोल में निकाल लेते हैं। बिल्कुल भी जार में पानी ना डालें, इसी प्रकार चम्मच से पेस्ट को निकाल लें। और अब बहुत ज़रूरी है कि 5 मिनट के लिए हम बैटर को रेस्ट दें ताकि आटा सूजी फूल जाए। तब तक आइए इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम बहुत ही आसान चटपटी चटनी बनाते हैं। तो आज हम पुदीना इमली की चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम पुदीना के पत्तों का इस्तेमाल किया है और अच्छे से धो लिया है। आप चाहे तो डंठल भी थोड़ा ले सकते हैं। जितना हम पुदीना लेंगे ना, उसका आधा धनिया पत्ती लें, यानी कि 25 ग्राम। तो धनिया पत्ती का भी मैंने सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल किया है। साथ ही डाल दीजिए 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 से 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, हाफ टी स्पून काला नमक। काला नमक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब डाल दीजिए सफ़ेद नमक जरूरत के हिसाब से। तो काला नमक का मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है, इसलिए सफ़ेद नमक 3 से 4 चुटकी डालें। 1/4 टीस्पून जीरा और खटास के लिए डाल दीजिए थोड़ी सी इमली। तो इमली को मैंने फुला लिया गर्म पानी में और 1 छोटी चम्मच इमली का पल्प निकाल लिया है। तो पुदीना के साथ इमली डालिएगा तो टेस्ट गजब का आता है। वैसे आप चाहे तो खटास के लिए नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर कैरी डाल सकते हैं या दही भी डाला जा सकता है। और अब डाल दीजिए एकदम ठंडा पानी, 1/4 कप। ठंडा पानी डालिएगा तो चटनी का कलर बहुत निखर के आएगा। पीस लीजिए। तो लीजिए, 1 मिनट में हमारी इमली पुदीना की बहुत ही चटपटी तीखी मज़ेदार चटनी तैयार है। तो बस एक बोल में निकाल लीजिए। 1-2 चम्मच पानी डाल के सारी चटनी को निकाल लें। धनिया पुदीना का तासीर ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में ये चटनी खाएंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप किसी भी प्रकार के स्नैक, रोटी, पराठे, चावल, दाल कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी। इधर 3 से 4 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से सूजी फूल गई है। तो बाकी की चीज़ डालने से पहले कुछ सेकंड के इस प्रकार फेंट लीजिए ताकि बैटर बहुत ही लाइट हो जाए। तो लीजिए, मिला लिया है। और अब डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून बारीक कटा धनिया पत्ती। और अब फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। बिल्कुल भी हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इस रेसिपी को हम चटनी संग खाने वाले हैं। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें। तो आज मैं लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक नहीं डाल रही हूँ, इसी प्रकार बनाइए, अच्छी बनेगी। और अब मिला लें। तो हमने प्याज डाला, नमक डाला, इसलिए थोड़ी देर के बाद बैटर थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, यानी गीला गीला सा हो जाएगा। इसलिए बस आप संभल के ही धीरे धीरे पानी डालिएगा। टोटल मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच ही पानी का इस्तेमाल किया है। और अब मैंने तड़का पैन को गर्म कर लिया है। 1 छोटी चम्मच हम ऑयल डालते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल ना डालें। और अब हाफ टी स्पून जीरा डाल दीजिए। बिल्कुल भी जीरा का कलर नहीं बदलने दीजिएगा। जैसे ही भून जाए ना हल्का सा, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन डाल दीजिए।
लहसुन को भी आपको हल्का सा ही भुनना है और अब 5 से 6 कटा हुआ करी पत्ता डाल दें और अब गरम गरम तड़के को सूजी के बैटर में डाल दें। तो नाश्ते को जब हम पकाएंगे तब भी तड़का पकेगा, बस हल्का सा ही हमें जीरा और लहसुन का छौंका लगाना है और अब तुरंत मिला लीजिए। तो इस तरीके से छौंका लगा दीजिएगा तो नाश्ते का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब एकदम आखिर में डाल दीजिए 1 चुटकी खाने का सोडा यानी कि मीठा सोडा। बिल्कुल भी ज़्यादा सोडा ना डालें, लेकिन थोड़ा सा सोडा डाल दीजिएगा तो नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल भी अंदर से हार्ड नहीं होगा। मिला लीजिए। मिलाने के बाद एक बार मैं आपको दिखा दूँ, इसी तरीके का लटपट सा मिक्स होना चाहिए। तो आज हम शाम का चटपटा नाश्ता बना रहे हैं, इसलिए फ्राई करेंगे। आप एकदम कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो पैनकेक्स की तरह तवे पे सेक लीजिएगा। तो हाथों से भी आप फैला सकते हैं या फिर इस प्रकार चम्मच को पानी में भिगो ले। ऐसे मिक्स बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और एक साइज में नाश्ता बनके तैयार होगा। तो तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार हम गर्म नहीं करेंगे और डालने के टाइम फ्लेम को हम लो टू मीडियम करते हैं और चम्मच को भिगोते हुए या हाथों से आप इस प्रकार ऑयल में डालें। बहुत भर भर के हम नहीं डालेंगे। तो लीजिए हमने डाल दिया है और अब फ्लेम को बढ़ा दीजिए यानी कि मीडियम कर दें ताकि एक जैसा कलर आ पाए। इस टाइम स्पैचुला ना डालें, 1 मिनट के लिए पकने दें ताकि नीचे से वड़े सेट हो जाए। तो आज हम सूजी आलू के वड़े बना रहे हैं। तो लीजिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। जब लाइट गोल्डन कलर आपको दिखने लगे तो बस पलटी कर लें। देखिए कितनी अच्छे से उलट रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो लीजिए हमने उलट लिया है और अब इसी प्रकार मीडियम फ्लेम पे हम दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेते हैं। टोटल आपको 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत तेज़ गरम तेल में वड़ों को ना डालें और मीडियम फ्लेम पे ही शुरू से लेकर आखिर तक फ्राई करें। ना लो फ्लेम कीजिएगा और ना ही हाई। तो देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो बस हम एक एक करके वड़ों को निकाल लेते हैं। है ना बहुत ही आसान। और इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात ये है कि काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो बस टिश्यू पेपर पे निकाल लें। तो लीजिए हमने सभी सूजी आलू के बड़े तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। तो चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही कुरकुरा मज़ेदार नाश्ता जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं। और अब हम साथ में सर्व कर लेते हैं इमली पुदीना की चटनी और बच्चों के लिए मैंने रखा है टमाटो केचप। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो 1 बड़े आलू का इस्तेमाल कीजिएगा और 1 कप सूजी लीजिएगा। हमने गेहूं का आटा डाला है इसलिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा और सिर्फ 1 चुटकी सोडा डाला है। तो निश्चिंत होकर बनाइए, परिवार के सभी सदस्य को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप इस नाश्ते को सूजी आलू के पकौड़े या बड़े बोल सकते हैं। तो आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका नाश्ता ये वाला कैसा बना ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो मेहमान आने वाले हो तो मिनटों में आप बनाएं और पहले से भी बना करके रख सकते हैं। आधे से 1 घंटे तक इसी तरीके से क्रिस्पी रहेंगे। देखिए ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। जाली भी आप साफ साफ देख सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। देखिए कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।